ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 719 और 719 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है परह एव तर्हि संसारी कर्ता भोक्ता च प्रसज्जेत। ठीक है, चलिए। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 15 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है तक्षाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि पिछले अधिकरण में जीव में जो कर्तृत्व बताया है, अर्थात जीव ही करता है, इस बात को बताया है। तो जीव में जो कर्तृत्व बताया वह कर्तृत्व वास्तविक है अर्थात स्वाभाविक है या कल्पित है, इस बात की चर्चा इस अधिकरण में चल रही है। उसमें जबकि पूर्व पक्षी बोलता है कि जीव में जो कर्तृत्व बताया गया है वह वास्तविक है, किंतु उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने कहा कि जीव में जो कर्तृत्व है वह वास्तविक नहीं है, कल्पित है। यदि सत्य उस कर्तृत्व को सत्य मानेंगे तो मोक्ष नहीं हो पाएगा, पहली बात बता दी। दूसरी बात, यदि उस कर्तृत्व को सत्य मानेंगे तो जिन श्रुतियों में यह बात बताई गई है कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, उन श्रुतियों के साथ भी विरोध होगा यदि कर्तृत्व वास्तविक मानेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि कर्तृत्व जो जीव में बताया गया है वह कल्पित है, वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है, ये बात बताई। और विवेकी पुरुषों की दृष्टि से अर्थात ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि से देखा जाए तो जीव नाम का कोई कर्ता भोक्ता है नहीं, एकमात्र केवल सर्वम खलविदम ब्रह्म इस कहने के अनुसार परमात्मा ही परमात्मा ओतप्रोत भरा हुआ है। और श्रुति भी उस बात को कहती है, न अन्य अतः अस्ति दृष्टा, अतः अन्य दृष्टा न अस्ति, ये श्रुति भी बता रही है। ऐसा जब सिद्धांतियों ने कह दिया तब उस आधार पर अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। तो क्या आक्षेप है? तो वही आक्षेप की पंक्ति चालू किया है, परह एव तर्हि इत्यादि। अतः परह एव इत्यादि के ऊपर लिखेंगे आक्षेप, और परह इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में लिखेंगे, बुद्ध्यादि संघातात् व्यतिरिक्तः यदि परस्मात् अन्यः चेतनः न स्यात्, अर्धविराम, तदा परः एव संसारी प्रसज्जेत, अर्धविराम, तच्च अनिष्टम, अर्धविराम, परस्य नित्यमुक्तत्व व्याघातात् इति शंकते, परः एव इति शंकते, परः एव इति। ठीक है, देखो भाई आप क्या अभिप्राय है पूर्व पक्षी का, तो देखो। तो बुद्ध्यादि संघातात् व्यतिरिक्तः यदि परस्मात् अन्य चेतन न स्यात्,
क्योंकि अभी अभी पीछे के पंक्ति में भाष्य में कहा ना कि विवेकी नाम परस्मात् अन्य जीव नाम कर्ता भोक्ता वा न विद्यते, और श्रुति भी बताई। तब कह रहे हैं कि बुद्धियादि जो संगात है समूह अनात्म वर्ग, उनसे व्यतिरिक्त यदि और परमात्मा से भिन्न ऐसा कोई चेतन जीव है नहीं। एकमात्र बुद्धियादि संगात है एक बात, और दूसरी बात परमात्मा है, दोनों ही है। बुद्धियादि से भिन्न हो, परमात्मा से अलग हो, ऐसा कोई चेतन जीव यदि है नहीं, और कर्ता भोक्ता तो कोई तो है, फिर बुद्धियादि संगात वो तो जड़ है, वो तो कर्ता भोक्ता हो नहीं सकता। फिर कर्ता भोक्ता अर्थात संसारी जीव, संसारी मानना पड़ेगा किसको? परमात्मा, और कोई चारा नहीं है। वही शंका का आशय है। तो बुद्धियादि संगातात व्यतिरिक्त यदि परस्मात् अन्य चेतन न स्यात् तदा तब तो परः एव परमात्मा ही संसारी प्रसज्येत, वही संसारी है, संसार धर्म से युक्त है, यह कहना पड़ेगा। पूर्व पक्षी बोल रहा है, किंतु ऐसा कहना तो युक्त उचित नहीं है। तच्चा अनिष्टम, क्या अनिष्ट है? तो सब बार बार बताया गया है कि परमात्मा नित्य मुक्त है, और अब आप कह रहे परमात्मा संसारी है, तो वह तो व्याघात हो जाएगा। तो परस्य नित्य मुक्तत्व व्याघातात, परमात्मा नित्य मुक्त है, यह बात जो बार बार आती है वेदांत में, उसका व्याघात हो जाएगा यदि परमात्मा को संसारी मानेंगे तो। और परमात्मा से अन्य बुद्धियादि संगात है, वो तो जड़ है, और उससे अतिरिक्त, दोनों से अतिरिक्त, परमात्मा और बुद्धियादि संगात से अतिरिक्त कोई जीव तो आप मान नहीं रहे हो, क्योंकि आपने कहा अतः अन्य न अस्ति दृष्टा, लिखा ना, न अन्य अतः अस्ति दृष्टा, विवेक की दृष्टि से और कोई है ही नहीं है, तब संसारी जीव परमात्मा ही होगा, ये शंका करने वाले का आशय है। तो पंक्तियों में देखिए, पर एव तर्हि संसारी कर्ता वा कर्ता भोक्ता च प्रसज्य, तर्हि परः एव, पर एव परमात्मा एव, तर्हि तब तो परमात्मा ही संसारी कर्ता भोक्ता च प्रसज्येत, परमात्मा में ही ये संसारित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ये सब प्राप्त होगा। प्रसज्येत क्यों? आगे देखिए, परस्मात् अन्यः चेत चितिमान जीवः कर्ता बुद्ध्यादि संघात व्यतिरिक्त न स्यात्। कब परमात्मा में संसारित्व प्राप्त होगा, उस बात को भी बता रहा है पूर्व पक्षी इस पंक्ति में। तो प्रसज्यते के आगे जो पंक्ति पड़ी है, उनके उन शब्दों का थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं। तो शुरू के एक दो शब्द छोड़कर आया है, चितिमान, एक शब्द छोड़कर आगे कर्ता, पीछे जीवः, फिर शुरू से परस्मात् अन्यः चेत, आगे बुद्ध्यादि संघात व्यतिरिक्त न स्यात्। अर्थ देखिए भाई, चितिमान चेतनता से युक्त, कर्ता जीव, यदि परमात्मा से अन्य, परमात्मा से अन्य है तो बुद्धियादि संघात से व्यतिरिक्त नहीं होगा, क्योंकि दो ही चीज आप बता रहे हो, परमात्मा और बुद्धियादि संघात, क्योंकि अन्य कोई दृष्टा नहीं है परमात्मा के अलावा। और परमात्मा से यदि अन्य है कि नहीं, चितिमान जीव, कर्ता जीव परमात्मा से अन्य है तो बुद्धियादि संघात से व्यतिरिक्त नहीं होगा, बुद्धियादि संघात के अंतर्गत ही आएगा। और वो बुद्धियादि संघात जो भी है, जितना भी है, वो तो कर्ता हो नहीं सकता, जीव हो नहीं, कर्ता हो नहीं सकता, कर्तृत्व तो उसमें है नहीं, क्योंकि वो जड़ वर्ग है। फिर बचा कौन? परमात्मा, तो परमात्मा ही संसारी हो जाएगा, ऐसा अभिप्राय। तो बुद्धियादि संघात व्यतिरिक्त न स्यात्, बुद्धियादि संघात से व्यतिरिक्त तो वो जीव नहीं होगा, बुद्धियादि संघात के अंतर्गत आ जाएगा। फिर कर्ता भोक्ता कौन? तो बताना पड़ेगा परमात्मा ही करके, ये अभिप्राय ये हुआ ना। तो देखिए आगे फिर उत्तर दे रहे न, ये तो प्रश्न हुआ, आक्षेप हुआ, सिद्धांती उत्तर दे रहे न अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् कर्तृत्व भोक्तृत्वयोः, ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है न इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। उत्तर दे रहे तो न मतलब पूर्व सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं है, फिर क्या है? तो कह रहे
अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् कर्तृत्व भोक्तृत्वयो, कैसा पढ़ेंगे, कर्तृत्व भोक्तृत्वयो हो अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात्, कर्तृत्व भोक्तृत्व जितने भी धर्म है वे सब अविद्या के द्वारा प्रस्थापित है, कल्पित है। अविद्या कल्पना करती है परमात्मा में धर्मों की, कौन धर्मों की, कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म की। यद्यपि निरुपाधिक चैतन्य शुद्ध चैतन्य परमात्मा एक ही, उसके अलावा दूसरा और कोई चेतन है ही नहीं, किंतु जब अविद्या चाहे अंतःकरणादि उपाधि लग जाती है तो उस उपाधि में आया हुआ जो उपहित चेतन उसमें अविद्या कल्पना करती है, अविद्या स्थापन करती है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मों की, तब उसी को जीव कहलाता है। किंतु उस उपाधि को हटाएंगे तो जीव कोई उस परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, यह अर्थ। कर्तृत्व भोक्तृत्व अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात्, प्रत्युपस्थापितत्वात् मतलब कल्पितत्वात्, अविद्या के द्वारा कल्पित है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म, ये सब। इसके लिए श्रुति भी आ रही है, किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति है कर्तृत्व भोक्तृत्व अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे वयम शुद्धस्य चिद्धातोः, शुद्धस्य चिद्धातोः कौंस में लिखिए चिद्रूपः, कौंस बंद, आगे परस्य, परस्य कौंस में लिखिए परब्रह्म में, परब्रह्म में कौंस बंद, आगे बंधम न वदामः, बंधम न वदामः अर्धविराम, किंतु किंतु तस्य एव अविद्या बुद्ध्यादि प्रतिबिंबितस्य, अविद्या बुद्ध्यादि प्रतिबिंबितस्य अविद्यया भिन्नस्य जीवत्वं प्राप्तस्य, भिन्नस्य जीवत्वं प्राप्तस्य बंध मोक्षौ इति ब्रूमः, बंध मोक्षौ इति ब्रूमः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, सिद्धांती कहते हैं कि वयम हम लोग शुद्धस्य चिद्धातो, शुद्ध ऐसा जो चित स्वरूप परमात्मा, उस परमात्मा में, परस्य परमात्मा में बंधम न वदाम, उसमें कोई बंधन नहीं, वो तो नित्य मुक्त ही है। किंतु फिर बंधन किसमें है, किंतु तस्य एव परमात्मन एव अविद्या बुद्ध्यादि प्रतिबिंबितस्य, वो परमात्मा ही जब अविद्या व्यष्टि अविद्या या बुद्धि रूप उपाधि में प्रतिबिंबित हो जाता है, उस परमात्मा का उपाधि में प्रतिबिंब पड़ता है, तब वह प्रतिबिंब जो कि अविद्या के कारण, उपाधि के कारण परमात्मा से भिन्न जैसा मालूम पड़ रहा है और उसमें जीवत्व है, वो भी क्यों, अविद्या उपाधि के कारण, वस्तुता नहीं, ये कह रहे। किंतु तस्यैव अविद्या बुद्ध्यादि प्रतिबिंबितस्य, अविद्या चाहे बुद्धि में प्रतिबिंबित और अविद्या अविद्या के द्वारा भिन्न, परमात्मा से भिन्न जैसा प्रतीत हो रहा है वो प्रतिबिंब, और जीवत्वम प्राप्त से, जीव भाव को प्राप्त हुआ है अविद्या के कारण, उसमें बंध मोक्ष है ऐसा हम कहते हैं। वो भी बंध मोक्ष वस्तुता नहीं, उपाधि के कारण, उपाधि है इसलिए बंध, उपाधि का तादात्म्य छूट गया, बंधन छूट गया, यह अर्थ है। चलिए हो गया ना, आगे चलिए। तथा च शास्त्रम, शास्त्रार्थ श्रुति, तो किस बात के लिए प्रमाण दे रहे श्रुति का, तो ये जो पंक्ति है तथा च, उस तथा के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए तो स्पष्ट होगा। अविद्या उपहिते, अविद्योपहिते बंधम
बंध, अविद्योपहिते बंध अर्धविराम, न शुद्धात्मनि, न शुद्धात्मनि इत्यत्र श्रुतिम आह, इत्यत्र श्रुतिम आह। ठीक है, तथा इति अर्थ अविद्या उपहिते, अविद्या से जो उपहित है, अविद्या रूप उपाधि में आया हुआ जो चेतन जिसको उपहित कहेंगे उसमें बंध है, न शुद्धात्मनि, शुद्धात्मा में नहीं है। इस बात के लिए श्रुति का प्रमाण दे रहे तथा च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तथा च शास्त्रम, क्या शास्त्र है भाई? तो श्रुति दे रहे यत्र ही द्वैतम इव भवति तत् इतरः इतरम पश्यति इति अविद्यावस्थायां कर्तृत्व भोक्तृत्वे दर्शयित्वा, विद्यावस्थायां ते एव कर्तृत्व भोक्तृत्वे निवारयति, श्रुति निवारण करती है। कौन वो श्रुति है? यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव भूत तत् केन कम पश्येत इति। ठीक है, देखो भाई दो श्रुतियां दी यहाँ पर। तो एक श्रुति क्या बता रही है? अविद्यावस्था में जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व को बता रही है, और दूसरी श्रुति विद्यावस्था में ज्ञान स्थिति काल में वही कर्तृत्व भोक्तृत्व का निवारण बताती है। ठीक है, अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप जो संसारित्व है वह सब अविद्या के कारण है, उपाधि के कारण है, वही कर्तृत्व है। अर्थात कर्तृत्व कल्पित है, वास्तविक नहीं है। पंक्ति देखिए, तथा च शास्त्रम यत्र ही द्वैतम इव भवति, यत्र जिस अवस्था में है कि नहीं, अज्ञान अवस्था में बंधन काल में द्वैतम इव भवति, द्वैत के जैसा होता है, वास्तविक द्वैत नहीं है, द्वैत जैसा प्रतीत हो रहा है। तो द्वैतम इव भवति तत्, उस स्थिति में इतरः इतरम पश्यति, एक दूसरे को देख रहा है। तो यहाँ पर द्वैत हुआ, और जहाँ द्वैत होता है वहां सब कर्तृत्व भोक्तृत्व भी आ जाता है। वही कह रहे इति अविद्यावस्थायाम, अविद्या काल में कर्तृत्व भोक्तृत्व दर्शयित्वा, श्रुति कर्तृत्व भोक्तृत्व को दिखाती है, और दिखाकर उसके बाद फिर आगे विद्यावस्थायाम, मोक्ष काल में विद्यावस्थायाम ते एव कर्तृत्व भोक्तृत्व निवारयति, उन्हीं कर्तृत्व भोक्तृत्व का निवारण भी बताती है श्रुति, निवारयति। कौन श्रुति है? तो श्रुति दे रहे यत्र त्वस्य, यत्र यस्याम अवस्थायाम, विद्यावस्थायाम, जिस ज्ञान काल में अस्य जीवस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, इस जीव के लिए सब कुछ क्या बन गया? आत्मा ही बन गया, परमात्मा ही बन गया, अपने स्वरूप से अतिरिक्त और कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर्वम आत्मा एव अभूत तत्, ऐसी स्थिति में केन कम पश्येत, केन किसके द्वारा, कौन देखा जाए? अर्थात कोई द्वैत वहां पर नहीं है, ये बात। केन कम पश्येत है ना, अर्थात न करता है न भोगता है, कुछ भी नहीं। इति अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार सब कल्पित है, उपाधि के कारण है, ये इसका मतलब निकला। ठीक है, आगे चलिए। तथा स्वप्न जागरितयोः आत्मनः उपाधि संपर्क कृतं श्रमं शेनस्य इव आकाशे विपरीपततः श्रावयित्वा तद अभावं सुषुप्तौ प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तस्य श्रावयति तद्वा इत्यादि। ठीक है, चलिए। तो क्या कौन बात बताना है इस पंक्ति में? तो शब्दों का भी अन्वय करना है और एक अवतरण के रूप में वाक्य भी लिखना है। तो पहले तथा के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में, बाद में पदों का अन्वय। तो क्या है लिखेंगे? उपाधि अभिभव उद्भवाभ्याम, अभिभव उद्भवाभ्याम अस्य कर्तृत्वस्य अभिभव उद्भव श्रवणात्, अभिभव उद्भव श्रवणात्
अपि तद औपाधिकम इति आह तथा इति आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो उपाधि अभिभव उद्भवाभ्याम, उपाधि का अभिभव और उपाधि का उद्भव। उद्भव का मतलब प्रकट होना, अभिभव मतलब तिरोहित होना, दब जाना। जब उपाधि प्रकट है तब कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है, जब उपाधि प्रकट नहीं है, लीन हो जाती है, उसका अभिभव हो जाता है, तिरोभाव हो जाता है, तब कर्तृत्व प्रतीत नहीं होता है। अर्थात इस अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध होता है कि कर्तृत्व उपाधिकृत है, और जो चीज उपाधिकृत होती है वह कल्पित होती है, अर्थात कर्तृत्व कल्पित है, वास्तविक नहीं है। पंक्ति देखिए, उपाधि अभिभव उद्भवाभ्याम अस्य जीवस्य किंवा अस्य कर्तृत्वस्य, इस कर्तृत्व का है कि नहीं, उपाधि के उद्भव और अभिभव के द्वारा ही इस कर्तृत्व का अभिभव उद्भव श्रुति बता रही है। इससे मालूम पड़ता है कि तत् औपाधिकम, वह कर्तृत्व औपाधिक है, उपाधि के निमित्त से है, अर्थात कल्पित है। तो कैसा अभिभव और उद्भव बता रही है उपाधि का श्रुति, वो बता रहे अभी तथा इत्यादि पंक्ति से। तो तथा से लेकर जो श्रावयति तक वाक्य पढ़ा हूं, श्रुति तक, तद्वा इसके पहले श्रावयति तक, तो उन शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। तो शुरू से तथा, फिर उसके बाद बीच में आया है आकाशे विपरीपततः, पीछे शेनस्य, उसके पीछे श्रमाम, आगे इव, वही पर इव, फिर पीछे आइए आत्मनः, उसके पीछे स्वप्न जागरितयो हो, आगे उपाधि संपर्क कृतम, उपाधि संपर्क कृतम, श्रमम शब्दों को पुनः लेना, श्रमम, फिर थोड़ा आगे जाकर श्रावयित्वा, दो शब्द छोड़कर आगे एक, आगे सुषुप्तौ प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तस्य, पीछे तत् अभावम, अंतिम में श्रावयति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तथा उसी प्रकार दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। दृष्टांत क्या है? आकाशे विपरीपततः शेनस्य श्रमम इव, ये दृष्टांत है। जैसे आकाश में विपरीपतत मतलब उड़ने वाला, शेन का विशेषण है, शेनस्य, विपरीपततः शेनस्य, आकाश में उड़ने वाला जो शेन पक्षी, शेन एक पक्षी होता है, बहुत ऊंच ऊंच आकाश में उड़ता है और बहुत उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, तो थक जाता है। फिर थकने के बाद अपने श्रम को निवृत्त करने के लिए पुनः भूतल पर आता है, फिर जमीन पर चाहे पेड़ पर कहीं पर तो विश्रांति लेता है, या अपने खोपे में जाकर, घोंसले में जाकर विश्रांति लेता है। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार क्या, तो आत्मा भी जागृत और स्वप्न अवस्था में उपाधि के निमित्त से बहुत श्रम को प्राप्त होता है, और उस श्रम को निवृत्त करने के लिए फिर सुषुप्ति अवस्था में अपने मूल स्वरूप आत्मा के साथ अलिंगित हो जाता है, एक रूप हो जाता है, तब उसके श्रम सब निवृत्त हो जाते हैं। ये बता रहे हैं, पंक्ति देखिए, आकाशे विपरीपततः शेनस्य श्रमम इव, ये दृष्टांत हुआ। फिर आगे आत्मनः
स्वप्न जागरितयोः उपाधिकृतम श्रमम, आत्मा के लिए भी स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में, क्योंकि उपाधि की उद्भवता प्रकटता स्वप्न और जागृत में, सुषुप्त अवस्था में उपाधि प्रकट नहीं है, अभिभूत है, तीव्रभूत है। ठीक है, देखो तो आत्मन स्वप्न जागृतयोः उपाधि संपर्क कृतम, उपाधि के संपर्क से किया गया प्राप्त हुआ ऐसा जो श्रम आत्मा के लिए उपाधि के कारण जागृत और स्वप्न अवस्था में श्रमम बताया ना। हाँ, फिर सुषुप्त उस श्रम को निवृत्त करने के लिए होता क्या है, तो सुषुप्त श्रावयित्वा, इस प्रकार श्रम को सुनाकर सुषुप्त प्राज्ञेन आत्मना, सुषुप्त अवस्था में प्राज्ञेन आत्मना का अर्थ होता है परमात्मा के साथ संपरिष्वक्तस्य, सम्यक रूप से ऐक्य को प्राप्त हुआ ऐसा वो जीवात्मा। ठीक है ना, संपरिष्वक्तस्य इसका अर्थ लिखिए सम्यक ऐक्यम प्राप्तस्य, सम्यक ऐक्यम प्राप्तस्य। ठीक, देखिए तो सुषुप्त अवस्था में प्राज्ञेन आत्मना मतलब परमात्मा के साथ सम्यक रीति से ऐक्य को प्राप्त हुआ ऐसा जो जीव, उसके लिए क्या, तद अभावम श्रावयति, तद अभावम तद अभावम तद श्रमम, श्रम अभावम, श्रम के अभाव को श्रुति सुना रही है, श्रुति बता रही है। तात्पर्य क्या, जागृत और स्वप्न अवस्था में उस जीवात्मा में उपाधि के संपर्क के कारण बहुत श्रम हो जाता है। व्यवहार में भी हम लोग देखते बहुत थक जाते हैं और थकने के बाद फिर वो क्या करता है, सोता है। तो सुषुप्ति में होता क्या है कि जिससे श्रम निवृत्त हो जाते हैं, तो वह जीवात्मा परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है, तब उसके सभी श्रम निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात अपने मूल स्वरूप में वो आ जाता है। जैसा शेन पक्षी अपने श्रम को, अपने थकावट को दूर करने के लिए भूतल पर आकर शयन करता है, आराम करता है, तो उसके श्रम दूर होते हैं। उस प्रकार वह आत्मा भी है कि नहीं, सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है और उस समय उपाधि अभिभूत है, उद्भूत नहीं है। ठीक है ना, तो श्रम उसके निवृत्त हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, तो प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तस्य तद अभावम, श्रम के अभाव को श्रावयति, श्रुति बताती है। तात्पर्य क्या हुआ, जब उपाधि का उद्भव है तब कर्तृत्व, श्रम आदि की प्राप्ति हो रही है जागृत और स्वप्न में, है कि नहीं। और उपाधि का तिरोभाव हुआ तो कर्तृत्व भी नहीं है, एक रूप हो गया परमात्मा के साथ तो कर्तृत्व नहीं है। तो उपाधि का तिरोभाव हुआ तो कर्तृत्व नहीं, उपाधि का उद्भव हुआ तो कर्तृत्व की प्रतीति। इसका मतलब जीव में प्रतीत होने वाला कर्तृत्व, संसारित्व, वो सब कैसा है, औपाधिक है, अर्थात कल्पित है। ये बात श्रुति कह रही है। तद्वा अस्य एतत् आप्तकामम आत्मकामम अकामम रूपम शोकांतरम इति आरभ्य। तो श्रुति बताती है ना, श्रावयति कह दिया पीछे, तो कौन श्रुति है वो, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। तो तद्वा यहां से इत्यादि श्रुति से आरंभ करके फिर और आगे बताया है, उपसंहार किया है। एषा अस्य परमा गतिः, एषा अस्य परमा संपद, एषा अस्य परमो लोकः, एषः अस्य परमः आनंदः इति उपसंहारात्, ऐसा उपसंहार किया गया है। अर्थात जीव का वास्तव मूल परमात्मा ही स्वरूप है और कर्तृत्व आदि औपाधिक है। इस बात को सिद्ध हो जाता है। तो क्या रूप है, मूल रूप परमात्मा इस जीव का, उसका क्या रूप है, स्वरूप है, तो कह रहे तद्वा अस्य एतत् आप्तकामम, अस्य जीव का यही रूप है वास्तविक। कौन सा, आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम, ये रूप है।
और कैसा, शोकांतरम अर्थात शोक से शून्य, ऐसा उसका यह रूप है, स्वरूप है। ठीक है, तो आप्त काम है, आत्म काम है और अकाम है। ठीक है कि नहीं? तो ये क्या है भाई, आप्त काम, आत्म काम आदि। तो आप्त काम है, काम का मतलब इच्छा, कि जितनी भी सब इच्छाएं है, कामना है, वो जिस स्वरूप में पूर्ण हो जाती है, अर्थात जो स्वरूप प्राप्त होने पर कोई कामना बचती नहीं है, सभी कामनाओं का फल उस स्वरूप में ही मिल जा रहा है, महान आनंद। इसलिए उस परमात्मा को कहते आप्त काम। उसके लिए पर्यायवाची शब्द पूर्ण काम, वो पूर्ण काम है, कोई काम उसमें नहीं है। ठीक है ना? और आत्मा काम क्यों कहते हैं? कि वह आनंद स्वरूप होने के कारण सबके लिए अभिष्ट है, अपेक्षित है, इसलिए उसको कहते आत्मा काम है कि नहीं? वो सब बता रहे अकामम शोकांतरम इत्यादि। तो उस पर एक वाक्य लिख लेते हैं, उन सभी शब्दों का अर्थ स्पष्ट होने के लिए। तो लिखते हैं, आनंदत्वात्, आनंदत्वात् आत्मा एव काम्यते, आत्मा एव काम्यते, कंस में लिखिए अभीष्ट है, कंस बंद, इति आत्मकामम स्वरूपम, इति आत्मकामम स्वरूपम, अर्धविराम। आगे, स्वातिरिक्त काम्य असत्वात्, स्वातिरिक्त काम्य असत्वात् अकामम, अकामम, अर्धविराम। आगे, आत्मकामत्वात्, आत्मकामत्वात् अकामत्वाच्च, अकामत्वाच्च आप्तकामम, आप्तकामम, अर्धविराम। आगे, प्रतीक शोकांतरम, शोकांतरम बराबर दुख अस्पृष्टम, दुखम, दुख अस्पृष्टम अर्थात विशोक, विशोक, अर्धविराम। तस्मात् अपि, तस्मात् अपि आप्तकामः आत्मा भवति, आप्तकामः आत्मा भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, आनंदत्व, आनंद स्वरूप है परमात्मा, इसलिए आनंद रूप होने के कारण आत्मा एव काम्यते इति आत्मकामम स्वरूपम, परमात्मा का स्वरूप आत्मकाम है। क्यों? वो उसकी ही सब लोग कामना करते, वही सबके लिए अभिष्ट है। और सबके लिए अभिष्ट क्यों है, अपेक्षित क्यों है? क्यों सब लोग उसको ही चाहते हैं, उसके प्रति प्रेम करते हैं? इसलिए कि वो आनंद स्वरूप है और सभी जीव अपने ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं आनंद स्वरूप होने के कारण। तो आनंदत्वात् आत्मा एवं काम्यते, आत्मा ही सबके लिए अभिष्ट है, इसलिए उसको कहते आत्मकामम, ये उसका स्वरूप है। और अकाम भी है, मतलब क्या? स्वातिरिक्त काम्य असत्वात्, वैसा देखा जाए तो अपने से अतिरिक्त कोई काम्य है ही नहीं। अज्ञान के कारण प्रतीत होता है अन्य काम्य है करके, वस्तुतः आत्मा ही काम्य है। ठीक है, इसलिए उसको कहते अकाम, स्वातिरिक्त काम्य असत्वात् अकाम। और इन दोनों के कारण कहते आप्तकाम, तीनों के कारण। दो कौन और तीसरा कौन? तो बता रहे आप आत्मकामत्वात्, आत्मकाम होने के कारण, अकाम होने के कारण वो परमात्मा आप्तकाम है। और इतना ही नहीं, शोकांतर मतलब दुख अस्पृष्टम, जिसके साथ किसी दुख का संबंध नहीं है, अस्पृष्टम अर्थात विशोक, शोक रहित।
तस्मादपि, इसलिए भी शोकरहित है परमात्मा, इसलिए भी वह आप्त काम है। ताप्त काम आत्मा भवति इत्यर्थ। ये मूल जीव का वास्तविक स्वरूप है आत्मा परमात्मा, कि जो कि आप्त काम है, आत्मा काम है, अकाम है और दुख से अस्पृष्ट है। ये और आगे करे इति आरभ्य, ऐसा श्रुति में बृहदारण्यक में आरंभ करके फिर आगे कहते एषा अस्य परमागति इत्यादि। ये जो पंक्ति है ना एषा इत्यादि, एषा के पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा, तस्य एव सुषुप्तात्मरूपस्य परम पुरुषार्थता आह एषा इति। पूर्ण विराम। आगे थोड़ा प्रतीक गति ही बराबर प्राप्यम, गति ही बराबर प्राप्यम अर्ध विराम। संपत बराबर ऐश्वर्यम, संपत बराबर ऐश्वर्यम अर्ध विराम। लोकः बराबर भोग्यम सुखम च आगे एतस्मात् अन्यत् नास्ति इत्यर्थः, एतस्मात् अन्यत् नास्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई तस्यैव सुषुप्तात्म रूपस्य परम पुरुषार्थता, वो जो सुषुप्त आत्म स्वरूप है वही परम पुरुषार्थता है। इस बात को बताया जा रहा है ऐशा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, ऐशा अस्य परमा गति, यही इसकी परम गति है। गति शब्द का अर्थ कर दिया प्राप्य, प्राप्त करने योग्य। बस यही आनंद हर एक जीव को प्राप्त करना है, वही पुरुषार्थता है जो अपना मूल वास्तव स्वरूप है। ठीक है, किंतु सभी लोग, सभी जीव औपाधिक रूप को लेकर ही सब व्यवहार कर रहे हैं। आज जिंदगी भर मरने तक मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं देवदत्ता हूं, ये देवदत्ता हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे मकान बनाना है, अब ऐसा करना है, वैसा करना है, इसमें ही सब उलझे हुए हैं, डूबे हुए हैं और उसी में मर जाते हैं। फिर पुनः संसार को ही प्राप्त होते हैं। किंतु हर एक जीव को करना क्या है, प्राप्तव्य क्या है? तो अपना जो वास्तविक मूल स्वरूप है उसको पहचानना है। हम लोगों में जो प्रतीत हो रहा है जीव रूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व या औपाधिक है, उपाधिकृत है। कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारित्व ये कल्पित है, अविद्याकृत है। और अविद्या रूप उपाधि का त्याग करके, क्योंकि वो कल्पित है, नित्य है। और सच्चिदानंद गण अखंड एक रस आत्म चैतन्य तत्व परमात्मा वही वास्तविक मेरा स्वरूप है। उसको मैं के रूप में जानना है, केवल जानना नहीं, वही मैं हूं। किस तरह? जैसे अज्ञान काल में शरीर आदि को लेकर अहम मैं बोल रहा हूं ना, उसका बाद होकर चलते फिरते घूमते सभी जगह उस परमात्मा तत्व में ही अहम बुद्धि जब हो जाएगी, मैं वही हूं, परमात्मा व्यापक हूं, तब किसी के प्रति न द्वेष होगा, न राग होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस आनंद ही आनंद, आनंदा चेड़ो ही आनंद तरंग, तब वो स्थिति प्राप्त होगी। और वही स्थिति प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थता है। ये बात बताई जा रही है। ऐशा से परमागति और ऐशा से परमा संपद, यही इसके लिए परम क्या है? ऐश्वर्य है। इससे अलावा और कोई ऐश्वर्य नहीं है। और उस ऐश्वर्य को अपने, जो कि नित्य प्राप्त ऐश्वर्य है, जिसको प्राप्त करने के लिए 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, उसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, ऐसा हुआ अपना जो ऐश्वर्य है वही सचमुच ऐश्वर्य है। किंतु उसको छोड़कर बाकी दुनिया का, समस्त पृथ्वी का भी राज्य प्राप्त हो जाए तो वो वास्तविक ऐश्वर्य नहीं है। एक थोड़ी सी घटना याद आती है, आई इसलिए बताता हूं। इतिहास में सुना गया है कि एक सिकंदर नाम का बादशाह हो चुका है, बहुत पराक्रमी था। उसने सभी देशों को जीतते भारत में भी आया। उसका मनोकामना यह थी
कि समस्त पृथ्वी का मैं राजा बनूं, सभी देशों का मैं एक ही राजा बनूं। फिर जिनते सभी राजाओं को हराते हराते भारत में आया। भारत में आने के बाद वह चलते फिरते घूमने कभी किसी एक साधु की कुटिया में चला गया, जंगल में। और साधु आप अकेले बैठे थे, कुछ नहीं, झोपड़ी है, बैठे अपनी मस्ती में। फिर वहां जाने के बाद उसने बताया, अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं। तो मैं इतने देशों का राजा हूं, इतने देश मैंने जीत लिया है, अभी इतनी बाकी है, इतना बड़ा मेरा ऐश्वर्य है, मेरा जैसा दूसरा और कोई राजा है नहीं। इतने घोड़े, इतना हाथी, इतना ऐश्वर्य, इतनी संपत्ति, इतना देशों का मैं राजा हूं। ये सब बात बता दिया साधु को। साधु ने, बेचारे ने सुन लिया। सुनने के बाद थोड़ा सा जोर से हंस दिया साधु ने, हंसी आ गई। तब सिकंदर को आश्चर्य लगा, मैं ये सब बात बता रहा हूं, है कि नहीं? उनको आश्चर्य होना चाहिए, तो उपेक्षा की दृष्टि से हंस रहे हैं साधु महात्मा, क्यों हंस रहे होंगे? तब उस सिकंदर ने पूछ लिया, महाराज जी आप क्यों हंस रहे हो? भले चाहे तो मेरे से कुछ मांग लेते, मैं आपको बिल्डिंग, मकान, कुछ आश्रम बना देता। वो छोड़ दिया और आप हंस रहे क्यों? तब उस महात्मा ने कहा, हे राजन, समझ लीजिए, तू राजा है, बात ठीक, किसी रेगिस्तान में चला गया। रेगिस्तान मतलब बालुकामय प्रदेश, जैसे राजस्थान में वाड़ू है कि नहीं, कुछ नहीं, पेड़ पौधे ज्यादा नहीं, पानी ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कहीं चला गया और तू घूम गया। राज्य, तुम्हारा सैन्य, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, भूल गया, घूम गया, पता नहीं चल रहा है कहाँ जाऊं। और ऐसे स्थान में तुमको बहुत प्यास लगी, तड़पने लग गया, अब हो सकता है मृत्यु आ जाए, ऐसी स्थिति तुम्हारी प्राप्त हो गई। उतने में कोई व्यक्ति आ गया एक गिलास पानी लेकर, ठीक। अब उस पानी का वो मूल्य मांग रहा है, उस व्यक्ति को तुम उस एक गिलास पानी के लिए क्या दोगे बताओ? राजा ने, महात्मा ने पूछा राजा को। राजा बोला, वो जो मांगेगा वो दे दूंगा, क्योंकि मरने की स्थिति है ना, तड़पन हो रही है। कदाचित वो बोलेगा समस्त राज्य, समस्त पूरे सभी देश, जितना भी राज्य, जितना ऐश्वर्य, सब दे दो, वो भी मुझे देना पड़ेगा। तब महात्मा जी बोले, इसलिए मैं हंसा। क्यों? इतना बड़ा तेरा इतना ऐश्वर्य है, यदि पानी नहीं मिले तो इतना बड़ा ऐश्वर्य होते हुए भी तुम्हारे घसे की जो सुखावट है, कोरड़ है कि नहीं, उसको बुझा नहीं पा रहा है ऐश्वर्य। क्या काम का है तुम्हारा ऐश्वर्य? एक गिलास पानी का मूल्य उससे ज्यादा है, और तुम अपने ऐश्वर्य का लेकर अहंकार कर रहे हो, इसलिए मुझे हंसी आई है। अरे इतना बड़ा ऐश्वर्य तुम्हारे गले की कोरड़ बुझा नहीं सकता है, घसे की जो सुखापन है वो नहीं बुझ सकता है, तो तुम्हारे हृदय की तड़पन या ऐश्वर्य कब बुझाएगा, कब शांत करेगा? ये कुछ काम का नहीं है, जीरो है, ऐसा बता दिया। तात्पर्य क्या होता है? वास्तविक अपना ऐश्वर्य अपने पास है, किंतु अपने ऐश्वर्य के तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, और जो वास्तविक अपना ऐश्वर्य नहीं है उसके तरफ हम लोग दौड़ रहे हैं। अतः तड़पन हो रही है, दुखी हो रही है सब लोग, जीव संसार, मृत्यु, जन्म, मरण, इसमें सब उलझे हुए हैं। लग गया? चलिए पंक्ति, ईशा से परमागति ही, ईशा से परमा संपद, यही इसकी परम संपद है, और ईशा अस्य परम लोक, यही उसका परम लोक है, सभी भोग्य सुख इसका यही है, और ईशा अस्य परम आनंद, सबसे श्रेष्ठ आनंद इसका यही है, अपने स्वस्वरूप में वस्तुतः स्थित हो जाना। ठीक है ना, ये बात है। तो परम आनंद इति उपसंहारा, ऐसा उपसंहार भी किया गया है। तो इतना सब उपनिषद वाक्यों के द्वारा क्या बताया गया है? तो यही बात बताई गई है, संसारित्व जो है, कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है, वो सब कल्पित है, औपाधिक है, और तुम्हारा वास्तव स्वरूप आनंद स्वरूप ही है। ये सब बात, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ नहीं है। लग गया जी? चलिए, तो उपाधि का उद्भव है तब कर्तृत्व है, उपाधि का तिरोभाव है तब कर्तृत्व अधिक नहीं है, अर्थात कर्तृत्व वगैरह सब औपाधिक होने के कारण कल्पित है। यह बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, आगे चलिए। तद एतद आह आचार्य, या अभी तक जो बात बताई ना, इसी बात को आचार्य अर्थात सूत्रकार व्यास भगवान सूत्र के माध्यम से इसी बात को बता रहे हैं।
ठीक है ना, वही करे। तद एतत् आह आचार्य, सूत्र के माध्यम से सूत्र आ रहा है फिर आगे। तो ये जो पंक्ति है ना तद एतत्, उस तद के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण। आत्मा स्वतः अकर्ता, आत्मा स्वतः अकर्ता, अर्धविराम। बुद्ध्यादि उपाधिना तु, बुद्ध्यादि उपाधिना तु कर्ता, कर्ता इति, इति उभयथा, उभयथा कर्तृत्वस्य अभावः, कर्तृत्वस्य अभावः उक्तः, अर्धविराम। तत्रार्थे, तत्रार्थे सूत्रम योजयति, सूत्रम योजयति, तत् एतत् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। आत्मा स्वतः अकर्ता स्वरूप, अभी तक जो बात बताई ना इतने सारे भाष्य से, तो आत्मा स्वतः क्या है, अकर्ता, इस बात को बताया। और बुद्ध्यादि उपाधि को लेकर कर्ता, कर्तृत्व की प्रतीति हो रही है, किंतु वो कल्पित है और कल्पित वस्तुता होता नहीं है। अर्थात कुल मिलाकर उभयता, दोनों दृष्टि से देखा जाए तो कर्तृत्व का अभाव ही है, वास्तविक कर्तृत्व है नहीं है, यह बात बताई। इसी अर्थ में सूत्र की योजना कर रहे हैं, सूत्रकार इसी बात को बता रहे हैं। तो सूत्र आ रहा है फिर, अब सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ पहले कर लेंगे। सूत्र है यथा च तक्षोभयथा, यथा च तक्षोभयथा। ठीक, चलिए सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे जीवात्मने, जीवात्मने कर्तृत्व प्रतिपादितम अस्ति, कर्तृत्वम प्रतिपादितम अस्ति, पूर्णविराम। तत्र उद्धरण चिह्न में असंगो ही अयम पुरुषः, असंगो ही अयम पुरुष, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि असंगत्व श्रुति वाक्यम, इत्यादि असंगत्व श्रुति वाक्यम आत्मनः असंगत्वं बोधयति, आत्मनः असंगत्वं बोधयति, पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में पुनः आगे यजेत, उद्धरण चिन्ह वन, इत्यादि विधि शास्त्रम तु, इत्यादि विधि शास्त्रम तु कर्तृत्वम उपादाय, कर्तृत्वम उपादाय कर्तव्य विशेषम, कर्तव्य विशेषम उपदिशति, उपदिशति, पूर्णविराम। अतः, अतः श्रुत्योः विरोधः स्यात्, श्रुत्योः विरोधः स्यात्, पूर्णविराम। एवं स्थितौ, एवं स्थितौ आत्मा, आत्मा स्वतः अकर्ता भवति,
स्वतः अकर्ता भवति। पूर्णविराम। बुद्ध्यादि उपाधिना तु कर्ता भवति। अर्थात आत्मनि औपाधिकं कर्तृत्वम् अस्ति। औपाधिकं कर्तृत्वम् अस्ति। पूर्णविराम। इति एवं कर्तृत्वस्य उभयथा अभावः अस्ति। पूर्णविराम। इति अस्मिन् अर्थे सूत्रम् आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र यथा च तक्षो भयथा 2, 3, 40 पदच्छेद यथा च तक्षा उभयथा। नीचे पदार्थोक्ति बराबर आगे प्रतीक है च बराबर तू अर्धविराम। पुनः प्रतीक यथा बराबर येन प्रकारेण। पुनः प्रतीक तक्षा बराबर काष्ठत्रुट कौंस में लिखिए बढ़ई बराबर सुतार मराठी में कौंस बन। फिर आगे प्रतीक है उभयथा बराबर करणानि वास्यादीनि अपेक्ष कर्ता सन दुखी भवति। अर्धविराम। सह एव वास्यादिकरणानि अनपेक्ष स्वगृहं प्राप्तः स्वस्थः निर्व्यापारः स्वरूपेण अकर्ता सुखी भवति। पूर्णविराम। एवं अविद्या प्रत्युपस्थापित बुद्ध्यादिकरण संघात संप्रोक्त कौंस में लिखिए संबद्ध कौंस बन संबद्ध। आगे आत्मा स्वप्न जागृतयोः कर्ता
स्वप्न जागृतयोः कर्ता दुःखी भवति, दुःखी भवति। पूर्ण विराम। करणादि अनपेक्ष, करणादि अनपेक्ष स्वभावतः अकर्ता, अकर्ता सुषुप्त्यादौ सुखी भवति, सुषुप्त्यादौ सुखी भवति। पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में विधि शास्त्रम ही कर्तृत्वम विना, कर्तृत्वम विना अनुपपन्नम सत्, अनुपपन्नम सत् कर्तृत्वम साधयति, कर्तृत्वम साधयति। अर्धविराम। न तु तस्य स्वाभाविकत्वं प्रतिपादयति, स्वाभाविकत्वं प्रतिपादयति। अर्धविराम। इति न तेन कंस में लिखिए विधि शास्त्रेण, विधि शास्त्रेण कंस बंद। आगे असंगत्व श्रुतेः विरोधः अस्ति, असंगत्व श्रुतेः विरोधः अस्ति इति सिद्धम्, इति सिद्धम्। ठीक है, चलिए भाई। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि पीछे के अधिकरण में पूर्वाधिकरणी जीवात्मनि कर्तृत्वं प्रतिपादितम अस्ति, जीव में कर्तृत्व बताया था बहुत हेतु देकर, किंतु ऐसी स्थिति में श्रुति के साथ विरोध होगा। कोई कहेगा, वही कह रहे तत्र असंगोयम पुरुष इत्यादि असंगत्व श्रुति वाक्यम आत्मन असंगत्वम बोधयति, किंतु आत्मा के लिए असंग के रूप में बोध करा रहा है श्रुति वाक्य। और दूसरा वाक्य होता है यजेत इत्यादि, स्वर्गगामो यजेत इत्यादि विधि शास्त्र हो, तो कर्तृत्व उपादाय, कर्तृत्व को लेकर ही जीव करता है, इसलिए ही कर्तव्य विशेषम उपदिशति, कर्तव्य विशेष का उपदेश कर रहा है। अब दो प्रकार की अलग अलग बताने वाली श्रुति है, एक श्रुति असंगता बता रही है और एक श्रुति कर्तृत्व को लेकर कर्तव्य विशेष का उपदेश कर रही है। फिर आत्मा में है क्या, असंगत्व है या कर्तृत्व है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। श्रुतियों के साथ विरोध दिखाई दे रहा है, वही करे अतः श्रुत्यो विरोध स्यात्। एवं स्थितौ, ऐसी स्थिति में निर्णय किया जाता है, सिद्धांत है कि आत्मा स्वतः अकर्ता भवति। आत्मा स्वतः स्वरूपतः कैसा है, अकर्ता है। और बुद्ध्यादि उपाधि ना तो कर्ता भवति, और बुद्ध्यादि उपाधि को लेकर तो करता है, किंतु वह उसका कर्तृत्व भी वास्तविक नहीं है, कल्पित ही है। यह बात बुद्ध्यादि उपाधि ना तो कर्ता भवति, अर्थात आत्मनि औपाधिकम कर्तृत्वम भवति। ठीक है। इति एवं, इस प्रकार से कर्तृत्वस्य उभयता अभाव अस्ति। वस्तुतः देखा जाए तो कर्तृत्व वस्तुतः है ही नहीं है, कल्पित है। कल्पित वस्तु को कोई मूल्य नहीं है। ठीक, तो कर्तृत्वस्य उभयथा अभाव अस्ति इति अस्मिन् अर्थे, इसी अर्थ में सूत्र आ रहा है। कौन अर्थ में, कि वस्तुतः अकर्तृत्व है और कर्तृत्व जो दिखाई देता है वो औपाधिक है, इस बात को बताने के लिए सूत्र आ रहा है। तो सूत्र कौन, यथा च तक्षोभय था। फिर प्रतीक में लिख रहे हैं पदार्थोक्ति में च का अर्थ यहाँ पर तू परंतु, अर्थात पीछे के अधिकरण में कर्तृत्व तो बताया, किंतु तू परंतु उभय था तक्षा, तक्षा की तरह वो दोनों प्रकार से है। तक्षा दृष्टांत हुआ, सुतार बड़े ही, जब वो वसूला आदि है कि नहीं, वाकस उसको करण को लेता है
तब वह करता है, और करण आदि को छोड़ देता है तब अकर्ता है। उसी प्रकार बुद्धि अंतःकरण आदि उपाधि को लिया जाता है तब कर्तृत्व, और बुद्धियादि करण को छोड़ देता है तब अकर्तृत्व। दोनों प्रकार से वही बता रहे। तू यथा येन प्रकारेण तक्षा, तक्षा का अर्थ होता है काष्ठ त्रुट, लकड़ी को तोड़ने वाला, अर्थात ये संस्कृत शब्द हुआ काष्ठ त्रुट तक्षा के लिए, और हिंदी में बढ़ई, मराठी में कहेंगे सूता, ठीक है ना। तो दृष्टांत है, तो उभयता दोनों प्रकार से वो करता भी है अकर्ता भी है। उपाधि को लेकर करता है, उपाधि को छोड़ेंगे तो अकर्ता है, वही कर है उभयता। करणानि, करण कौन? वास्यादीनी, वास्य, वास्य कहते वाकस, मराठी में वाकस, हिंदी में कहते वसूला या वसूला, जो होता है ना लकड़ी को छीलने का साधन, लोहे का। हाँ, तो करणानि वास्यादीनी, अपेक्षा उनको लेकर, उनकी अपेक्षा से कर्ता सन, कर्ता होता हुआ दुखी भवती, दुखी होता है कौन? सुतार, काष्ठत्रुट है कि नहीं। बहुत दिन भर सुबह से लेकर शाम तक वो सब छिलना 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 और लकड़ी छिलते छिलते दुखी हो जाता है। क्यों? कर्तृत्व उसमें आया। क्यों आया कर्तृत्व? उपाधि के कारण। सन दुखी भवती, सएव वही बढ़ई, वही सुतार, वास्याधिकरणानि अनपेक्ष, वास्याधिकरण को छोड़ देता है, और स्वगृहम प्राप्त, अपने घर में आ गया काम को छोड़कर, स्वगृहम प्राप्त, फिर स्वस्थ हो गया, हाथ पैर धो गए, चाय पानी हो गया, भोजन भीजन कर लिया, स्वस्थ, और निर्व्यापार, कोई व्यापार नहीं कर रहा है अभी, निर्व्यापार स्वरूपेण, ऐसी स्थिति में वो स्वरूप से, अपने शरीर की दृष्टि से स्वरूप से देखा जाए तो कैसा है वो? अकर्ता, और पुनः सुखी। जब कर्तृत्व आ गया ना, बस दुख चालू हो जाता है। कर्तृत्व को छोड़ दिया, कर्ता भाव को छोड़ दिया, बस सुख ही सुख है। लग गया? ये मेरा आश्रम है, ये मेरी कंपनी है, मुझे ये करना है, तब दुख ही दुख होता है। सभी जगह, व्यवहार में भी सभी लोगों को, मैं इस स्त्री का पति हूं, तो लाओ साड़ी, फिर दिवाली आ रही है, दुख ही होगा, है कि नहीं? और फिर व्यवहार में नहीं चलेगा भाई, व्यवहार में कहेगा हाँ ये तो मेरी पत्नी है, किंतु मैं नहीं कहता हूं मेरी पत्नी है करके, तो मार पड़ेगी, है कि नहीं? क्योंकि शादी करते समय में समझ में नहीं आया क्या? उसी समय समझना चाहिए था ना, ऐसा कहेंगे लोग, ठीक है ना। चलो फिर, तो स्वरूपेण अकर्ता सुखी भवती, एवं ये दृष्टांत हुआ। एवं अविद्या प्रत्युपस्थापित, प्रत्युपस्थापित शब्द का अर्थ होता है कल्पित, अविद्या के द्वारा कल्पित ऐसे जो बुद्धियादिकरण, संगत, संगत का अर्थ समूह, बुद्धियादिकरणों का समूह, उस समूह से संपृक्त, संबद्ध, चिपका हुआ कौन? आत्मा। तब क्या होता है? कर्ता। कब? स्वप्न जागृत योग, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में कर्ता और दुखी भवती, कर्ता होता है, दुखी होता है। और करणानि अनपेक्ष, इन करणों को सबको छोड़ देता है तो स्वभावतः अकर्ता। कहा? सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में ऐसा लगता है क्या कभी मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं देवदत्ता हूं, ये देवदत्ता हूं, ये मेरा कर्तव्य है? कुछ भी नहीं, बस सुख ही सुख है ना। तो वही करणानि अनपेक्ष स्वभावतः अकर्ता सुषुप्त्यादौ सुखी भवति। ठीक है, फिर बोलेंगे श्रुतियों में विरोध आ रहा था, उसका क्या करोगे? यजेत एक श्रुति है, असंगोयम पुरुष भी श्रुति है, तब उसको करें। विधि शास्त्र जो है, विधि शास्त्र का मतलब यजेत इत्यादि, तो विधि शास्त्र ही कर्तृत्व विना अनुपन्न, कर्तृत्व के बिना प्रवृत्त ही नहीं होता है। कौन? विधि शास्त्र। जीव अपने को कर्ता समझ रहा है ना, तब वो बता रहा है ठीक तुम कर्ता हो ना, तो अन्य बाकी बातों मत करो, यजेत, यज्ञ करो, दान करो, ये करो, तो उपदेश कर रहा है कर्तृत्व को लेकर। ठीक है ना। तो विधि शास्त्र में कर्तृत्व बिना अनुपन्न, सब अनुपन्न है, हो जाता है, होता हुआ कर्तृत्व साधयति, अतः कर्तृत्व को सिद्ध करता है। कौन? विधि शास्त्र। न तो तस्य स्वाभाविकत्व प्रतिपादयति, किंतु यजेत इत्यादि विधि शास्त्र कर्तृत्व वास्तविक है इस बात को बताता है क्या? नहीं। जैसा भी हो, तुम स्वयं को कर्ता मान रहे हो, कल्पित कर्तृत्व हो, वास्तव उसको लेना देना नहीं है।
स्वयं को कर्ता मान रहे हो ना, यजेत, यज्ञ करो, ठीक है ना। किंतु यजेत ये शास्त्र कर्तृत्व के बिना प्रवृत्त नहीं होता, ये बात सही है। अतः जीव में कर्तृत्व है, इस बात की सिद्धि हो जाती है, किंतु इसके साथ साथ वह विधि शास्त्र उस कर्तृत्व को वास्तविक नहीं सिद्ध करता है। जैसा है कर्तृत्व उसको लेकर उपदेश करता है, जरूरत नहीं कि वो सत्य ही हो, और वो बताता भी नहीं विधि शास्त्र कर्तृत्व सत्य होगा तब हम प्रवृत्त होंगे, ऐसा भी उसका अभिप्राय नहीं है। ये कह रहे न तो तस्य स्वाभाविकत्व प्रतिपदायति। और असंगत श्रुति क्या कहती है कि उपाधि को छोड़कर शुद्ध आत्मा तो असंग है, इस बात को बताती है। अतः दोनों श्रुतियों का परस्पर कोई विरोध नहीं है। इति न तेन तेन विधि शास्त्रेण असंगत्व श्रुते विरोध। असंगत श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि असंगत श्रुति उपाधि रहित स्वरूप को बता रही है, और यजत इत्यादि श्रुति लोक में माना हुआ जो कर्तृत्व उसको लेकर प्रवृत्त हो रही है, वो जबकि वो कर्तृत्व कल्पित है। अतः दोनों का कोई विरोध नहीं। वही कह रहे हैं विरोध न विरोध अस्ति इति सिद्धम। हो गया ना। चलिए फिर आगे भाष्य में यथा च तक्षोभ यथा इति। आगे अब इस सूत्र का व्याख्यान कर रहे भगवान भाष्यकार। तू अर्थे च अयम चह पाठ पठित मिला ना। अन्वय अयम चह पीछे तू अर्थे च पठित। अयम चह, च मतलब कौन च? सूत्र में आया हुआ चकार, वह चकार तू अर्थ में पठित है। अर्थात उसका अर्थ क्या है? तू, तू मतलब परंतु। किंतु परंतु क्यों आ रहा है? पीछे के अधिकरण में कर्तृत्व बताया था ना, वो कर्तृत्व है, किंतु वह कर्तृत्व तक्षा उभय था। उपाधि को लेकर कर्तृत्व है, उपाधि को छोड़कर नहीं है, ऐसा अर्थ। अयम चह तू अर्थे पठित। आगे न एव पठित के बाद पूर्ण हुआ, वाक्य पूरा हुआ। आगे चलिए न एव मंतव्यम स्वाभाविकम एव आत्मन कर्तृत्वम अग्नेः इव औष्ण्यम इति। ठीक है ना। थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। एवं न मंतव्यम, फिर अंतिम में अग्नेः औष्ण्यम इव, पीछे आत्मनः कर्तृत्वम, पीछे स्वाभाविकम, अंतिम में इति। ठीक। एवं न मंत्र, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कैसा? कि आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जैसे कि अग्नि का औष्ण्य स्वाभाविक है, वैसा आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। एवं न मंतव्यम, क्या? अग्नेः औष्ण्यम इव, अग्नि में जो उष्णता प्रतीत होती है वह उष्णता उसका स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक धर्म है। उसकी तरह आत्मन कर्तृत्व स्वाभाविकम, स्वाभाविक है, वास्तविक है। इति एवं न मंतव्य, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ठीक है। फिर कैसा मानना चाहिए? कर यथा तू तक्षा लोके वास्यादिकरणस्थः कर्ता दुखी भवति। ठीक है ना। इतने का ही पहले देख लीजिए, थोड़ा सा अन्वय। तू पीछे यथा, आगे लोके वास्यादिकरणस्थः, पीछे तक्षा, फिर आगे कर्ता दुखी भवति। ठीक है ना। देखो एक एक बार। तू परंतु यथा, जिस प्रकार लोके, लोके लोक व्यवहार में वास्यादिकरण हस्त तक्षा, तक्षा का विशेषण है वास्यादिकरण हस्त, वसुला वगैरह जिसके, वसुलादिकरण जिसके हाथ में है, ऐसा उपाधि से युक्त, करणों से युक्त तक्षा। कर्ता, कर्ता है, स्वयं को कर्ता मान रहा है, तब दुखी भवति। ठीक। आगे स एव स्वगृहं प्राप्त विमुक्त वास्यादिकरण स्वस्थ निर्वृत्त
निर्व्यापारः सुखी भवति। एवं अविद्या प्रत्युपस्थापित द्वैत संपृक्त आत्मा स्वप्न जागृत अवस्थयोः कर्ता दुखी भवति। ठीक है, देखिए एक एक बात को। स एव मिला ना पंक्ति, स एव सह तक्षा एव, वही तक्षा वही सुतार। स एव स्वगृहम प्राप्त, जब वो काम धंधा छोड़कर वसूला आदि छोड़कर अपने घर में आ जाता है, स्वगृहम प्राप्त। पुनः कैसा है वो? विमुक्त वास्याधिकरण, जिसने वास्याधिकरणों को छोड़ दिया, रख दिया वहीं पर, हाथ में लाया नहीं, छोड़ दिया। और पुनः स्वस्थ है, निरोगी है, स्वस्थ है, ठीक है ना। पुनः निर्वृत, निर्वृत शब्द का अर्थ लिखिए शांत। हाँ, मन भी जिसका विचलित नहीं है, शांत। और पुनः निर्व्यापार, अब कोई व्यापार नहीं कर रहा है, लकड़ी का छिलने आदि का कोई व्यापार काम नहीं कर रहा है कि नहीं। निर्व्यापार, पेड़ के नीचे वो बाज को डालकर, बाज पलंग खटिया, हाँ, गर्मी के दिन हो, बड़ा पेड़ हो, बहुत घनदाट उसकी छाया हो, और उसके नीचे में खाट डाल दिया खटिया, और उसके ऊपर लेट गया, और एक ठंडा ठंडा पानी पी रहा है, उसकी जगह है कि नहीं, सुखी हुआ। चलिए, निर्वृत्त निर्व्यापार सुखी भवती, सुखी हो जाता है, भवती, ये दृष्टांत हुआ। आगे भवती, भवती क्या है? एवं, इसी प्रकार अविद्या प्रत्युपस्थापित द्वैत संपृक्त आत्मा, आत्मा का विशेषण अविद्या प्रत्युपस्थापित, अविद्या के द्वारा कल्पित, कौन? द्वैत, बुद्धि वगैरह सब, उससे संपृक्त, संपृक्त मतलब संबद्ध, कौन है? आत्मा। फिर क्या होता है ऐसा आत्मा? उपाधि से युक्त आत्मा स्वप्न जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में कर्ता, स्वयं को कर्ता मानता हुआ दुखी भवती, दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। ठीक, फिर आगे सह, सह आत्मा, उपाधि से युक्त वह आत्मा जो कि स्वयं को कर्ता मान रहा है, दुखी हो रहा है, वह आत्मा। तो श्रम अपनुत्तये, वो जो श्रम कष्ट उसको प्राप्त हुए ना, उसको दूर करने के लिए, श्रम को हटाने के लिए क्या हो जाता है? तत्श्रमम अपनुत्तये स्वम आत्मानं परम ब्रह्म प्रविश्य। ठीक, स्वम आत्मानं परम ब्रह्म मतलब स्वस्वरूप, अपना स्वयं का स्वस्वरूप जो परमात्मा, पर ब्रह्म, परमात्मा उसका वास्तविक स्वरूप है ना, हर एक जीव का वास्तविक स्वरूप कौन है? परमात्मा। तो स्वम आत्मानं परम ब्रह्म, अपना स्वस्वरूप पर ब्रह्म में प्रविश्य, प्रवेश करके, सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है? अपने स्वस्वरूप में प्रवेश कर जाता है हर एक जीव। तो प्रविश्य, पुनः कैसा? विमुक्त कार्यकरण संगात, और सभी कार्यकरण संगात को उसने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, उसका तादात्म्य पकड़ के नहीं रखा है सुषुप्ति अवस्था में। जैसे जागृत और स्वप्न में कार्यकरण संगात के साथ, देहादि के साथ तादात्म्य किया हुआ रहता है, सुषुप्ति अवस्था में किसी कार्यकरण संगात के साथ क्या नहीं है? तादात्म्य नहीं है। कौन हम मैं? जो आदमी पूरा गाढ़ निद्रा में सो जाता है, उसको ये भी नहीं पता चलता क्या कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ सोया हूं, है कि नहीं, पुरुष हूं या स्त्री हूं, कुछ भी पता नहीं चलता है, कहाँ हूं ये भी नहीं, कौन हूं ये भी नहीं, केवल अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। प्रविश्य विमुक्त कार्यकरण संगात, ऐसा हो जाता है। कैसा? फिर अकर्ता, कर्ता कर्तृत्व रहित, सुखी भवति, सुखरूप हो जाता है। लेकिन कब, किस स्थिति में? संप्राद अवस्थायाम, संप्रसाद अवस्थायाम। संप्रसाद शब्द का अर्थ होता है सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में अकर्ता सुखी हो जाता है कि नहीं? लोग व्यवहार का उदाहरण रोज का बताया, सुखी हो जाता है। उस प्रकार मुक्ति में भी होता है, वो आगे बता रहे हैं। किंतु पहले संप्राद अवस्था में यहां तक जो पढ़ा 2-3 वाक्य, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं, थोड़ी सी लिखते हैं। यथा स्फटिकस्य लौहित्यम
स्फटिकस्य लौहित्यम कुसुमादि उपाधिकम, कुसुमादि उपाधिकम अर्धविराम, तथा आत्मनः कर्तृत्वम, तथा आत्मनः कर्तृत्वम बुद्ध्यादि उपाधिकम, बुद्ध्यादि उपाधिकम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिद्धम इति। बुद्ध्यादि उपाधिकम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिद्धम इति। ठीक है, तो अन्वय व्यतिरेक से कौन बात सिद्ध हुई अभी तक, उसको स्पष्ट होने के लिए लिख के दिया आपको। अर्थ देखिए, यथा स्फटिक से, स्फटिक है, उसमें जो लालपना दिखाई दे रहा है लौहित्य, वो कैसा है, कुसुमादि उपाधिकम। लेकिन जपा कुसुम, जाशवंती का फूल, उसकी उपाधि लग गई, सानिध्य आ गया तो स्फटिक भी लाल दिखाई देता है, और फूल हटा दिया तो उसकी रक्तता दिखती नहीं है, उपाधिकृत है। तथा उस प्रकार आत्मन कर्तृत्व बुद्ध्यादि उपाधिकम, आत्मा में भी जो कर्तृत्व है वो कैसा, बुद्ध्यादि उपाधि के कारण, क्योंकि जागृत और स्वप्न में बुद्ध्यादि उपाधि है, उससे संपृक्त है आत्मा, तो कर्तृत्व प्रतीत होता है। सुषुप्ति अवस्था में बुद्ध्यादि का संपर्क नहीं है तो कर्तृत्व प्रतीत नहीं होता है। अर्थात उस अन्वय व्यतिरिक्त से उपाधि है तो कर्तृत्व, उपाधि नहीं है तो कर्तृत्व नहीं। इस अन्वय व्यतिरिक्त, इस व्यतिरिक्त से क्या सिद्ध हुआ, कर्तृत्व है वह उपाधिकृत है, वास्तविक नहीं, ये बात सिद्ध हुई। वही करे तथा आत्मना कर्तृत्व, आत्मा का कर्तृत्व भी बुद्ध्यादि उपाधिकम, बुद्ध्यादि उपाधिकृत ही है। कैसे, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिद्धम। ये बात हो गई अभी तक के चिंतन के अनुसार। ठीक, चलिए फिर आगे। तथा मुक्ति अवस्थायाम अपि अविद्याध्वांतम विद्या प्रदीपेन विधूय आत्मा एव केवलः निर्वृत्तः सुखी भवति। जैसे सुषुप्ति अवस्था में सभी उपाधियों को छोड़ने से सुखी हो जाता है, कर्ता रहित हो जाता है, किंतु वो वास्तविक कर्ता रहित नहीं होता है, क्योंकि सुषुप्ति से जब बाहर आता है ना तो पुनः उपाधि को पकड़ लेता है, क्योंकि वह उपाधि को छोड़ना जो है सुषुप्ति में वो विवेक से नहीं है। अज्ञान वैसे ही कारण के रहते हुए कार्य उपाधि का त्याग है, किंतु कारण बचा है ना, वो कारण पुनः अविद्या पुनः उस उपाधि आदि को, बुद्धि आदि को पकड़ा देती है। अतः वास्तविक हमेशा का सुखी नहीं होता है। किंतु मुक्ति अवस्था में जब ज्ञान प्राप्त होकर निर्निश्चय कर लिया है कि बुद्धियादि उपाधि है, देहादिक अनात्मा है, इन सब का दृष्टा सच्चिदानंद परमात्मा मैं हूं, ये स्थिति जब हो जाती है तब ऐसे मुक्त अवस्था में विद्यारूप प्रदीप के द्वारा अविद्यारूप अंधकार का कारण का भी क्या हुआ है, नाश हुआ है। तब स्वयं में कर्तृत्व नहीं मानता है, करता नहीं है, अतः दुखी भी नहीं है, फिर केवल सुखरूप हो जाता है। वही कर रहे हैं। तथा मुक्ति अवस्थायाम अपि, लगे ना, मुक्ति अवस्था मोक्ष अवस्था में भी अविद्या ध्वांतम, ध्वांत अंधकार, अविद्या अंधकार को विद्या प्रदीपेन, अविद्यारूप जो अंधकार है उस अंधकार को विद्या प्रदीपेन, विद्यारूप दीपक के द्वारा विधूय, विधूय शब्द का अर्थ होता है निवृत्त कराकर, नष्ट करके। अविद्यारूप अंधकार को नष्ट कर दिया विद्यारूप प्रदीप के द्वारा, ज्ञान रूप प्रदीप के द्वारा। फिर क्या रहता है, आत्मा एव केवल, बस केवल आत्मा परमात्मा। विठ्ठल जय स्थळी भरला रिता ठाव नाही उरला, तो मैं दृष्टीने पाहिला अनुरेणु तृण काष्टादि पाषाण सर्वत्र समान आत्मा तोची। बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे, बस परमात्मा ही है। सर्वम खलविदम आत्मा एव केवल, केवल का अर्थ उपाधि रहित, निर्वृत्त अर्थात शांत, सुखी भवति, सुख स्वरूप हो जाता है। लग गए जी, चलिए यहां तक की बात हो गई। आगे क्या है, तो आगे बात उठाई जा रही है कि आपने जो तक्षा का दृष्टांत दिया सुकार का है कि नहीं, किंतु दृष्टांत और दाष्टांत में विषमता है, ऐसा कोई समझेगा तो उसके लिए बताया जा रहा है कि अरे भाई
दृष्टांत दाष्टांत के लिए, दाष्टांत समझाने के लिए दृष्टांत होता है। इसका मतलब यह नहीं कि दृष्टांत और दाष्टांत में पूरे सभी अंशों में समान हो, कुछ अंश में ही दृष्टांत होता है ना, वही करेंगे। तक्ष दृष्टांत च एतावता अंशेन द्रष्टव्य, इतने अंश में ही दृष्टांत को लेना है। कितने अंश में वो स्वयं बता रहे आगे, किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति ना तक्ष दृष्टांत इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण। ननु तक्षा स्वहस्तादीना वास्यादि प्रेरण शक्तत्वात् स्वतः कर्ता अर्धविराम आत्मा तु निरवयवत्वात् अशक्तः इति दृष्टांत वैषम्यम आशंक्य आगे विवक्षितेन औपाधिक कर्तृत्व अंशेन साम्यम आह तक्ष दृष्टांत इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। ननु पूर्व पक्षी कह रहा है तक्षा बढ़ई, उसके लिए क्या अवयव है, हाथ पैर वगैरह सब, और अपने हाथ से वो क्या करता है, वास्यादि जो उसके करण है उसको प्रेरणा देने के लिए वो शक्त है, समर्थ है। कौन? तक्ष। क्यों? हाथ आदि अवयव होने के कारण, कर्णों को प्रेरणा देने के लिए समर्थ है, अवयव होने के कारण। दृष्टांत में वही करे, ननु तक्षा स्वहस्तादिना वास्यादि प्रेरण शक्तत्वा, स्वतः करते इसलिए वो करता है फिर, क्योंकि अपने हाथों आदि से कर्णों को प्रेरणा दे सकता है। आत्मा तो निरवयवत्वात्, किंतु आत्मा कैसा है? निरवयव, अवयव है नहीं उसको। यदि अवयव होते तो उन अवयवों के द्वारा आत्मा भी कर्णों को प्रेरणा देता, तब कर्ता बन जाता। किंतु आत्मा को क्या नहीं है? अवयव नहीं है, हाथ पैर आदि नहीं है, तो कैसा वो कर्णों को प्रेरणा देगा? और प्रेरणा नहीं देगा तो कर्ता कैसा बनेगा? अतः दृष्टांत के साथ विषमता है भाई, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। पंक्ति देखिए, आत्मा तो निरवयवत्वात् अशक्तः असमर्थः इति, इस प्रकार दृष्टांत वैषम्यम, दृष्टांत में क्या हुई? विषमता। ऐसी शंका कोई करता है तो उत्तर देंगे, अरे भाई सभी अंश को लेकर दृष्टांत नहीं होता है। दृष्टांत दाष्टांत में समस्त अवयव को लेकर समानता नहीं होती है, कुछ अंश को लेकर समानता होती है, उसको ही लेना पड़ता है। वही करे विवक्षितेन औपाधिक कर्तृत्व अंशेन, विवक्षित करने के लिए इच्छित जो औपाधिक कर्तृत्व है उतने अंश को लेकर दृष्टांत है, अतः वैषम्य नहीं है, ये सिद्धांति कहेंगे। विवक्षितेन औपाधिक कर्तृत्व अंशेन साम्यम आह तक्ष दृष्टांत इत्यादि। आइए फिर मूल में, तक्ष दृष्टांत च, तक्षा का जो दृष्टांत दिया है वह दृष्टांत च, दृष्टांत एतावता अंशेन द्रष्टव्य, इतने अंश को लेकर ही देखना चाहिए, समझना चाहिए। कितने अंश को लेकर वो स्वयं बता रहे आगे। तक्षा ही मिला ना, तक्षा ही विशिष्टेषु तक्षणादि व्यापारेषु अपेक्ष एव प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति, अर्धविराम। स्वशरीरेण तु अकर्ता एव। ठीक है ना, ये दृष्टांत में बताया, फिर आगे सिद्धांत में बताएंगे। इतनी पंक्ति को अर्थ देखिए, तथा ही विशिष्टेषु तक्षणादि व्यापारेषु, विशिष्ट ऐसा जो तक्षणादि व्यापार, तक्षण
तक्षण कहते छिलना, तक्षा बढ़ई, उसका कर्म तक्षण, छिलना, लकड़ी को छिलना। तो विशिष्ट ऐसा जो तक्षणादि व्यापार, उन व्यापारों में, व्यापारेषु है कि नहीं, आगे थोड़ा अन्वय करेंगे, व्यापारेषु, इसके बाद एक दो शब्द छोड़कर प्रतिनियतानि, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे वास्यादीनी, पीछे करणानि, और पीछे अपेक्ष एव, फिर आगे कर्ता भवति, आगे सरल है। देखिए भाई, तो व्यापारेषु, उन व्यापारों में, तक्षण आदि व्यापार में, प्रतिनियतानि वास्यादीनी करणानि अपेक्षा, प्रतिनियत, उस काम के लिए वो अलग अलग उसका करण होता है। लकड़ी छीलना है तो वास्य लेगा, तोड़ना है तो कुल्हाड़ लेगा, कुराड़ है कि नहीं, वो सब अलग अलग होता है उसका साहित्य। तो प्रतिनियतानि वास्यादीनी करणानि अपेक्षा, उन करणों की अपेक्षा करके, जो भी उसका करण होगा उसकी अपेक्षा करके कर्ता भवति, और स्वशरीरेण तो अकर्ता। बस इतने अंश में दृष्टांत लेना है। उपाधि को लेकर कर्ता, उपाधि छोड़ेंगे तो अकर्ता। उसी प्रकार एवं अयम आत्मा, यह आत्मा भी सर्व व्यापारेषु, सभी व्यापारों में है कि नहीं, आगे अपेक्षा वगैरह है ना, तो आगे थोड़ा अन्वय करते हैं। तो सर्व व्यापारेषु, इसके बाद दो शब्द छोड़कर मन आदीनी करणानि, पीछे अपेक्ष एव, फिर आगे कर्ता भवति, आगे सरल है। पंक्ति देखिए पुनः, एवं अयम आत्मा, यह आत्मा भी सभी व्यापारों में मन आदीनी करणानि, मन, बुद्धि, चक्षुरादि इंद्रिय, इन सभी लेना उसको आदि शब्द से, मन आदि करणानि अपेक्ष एव, मन इत्यादि करणों की अपेक्षा से ही क्या होता है, कर्ता भवति। कौन? आत्मा, अयम आत्मा कर्ता भवति, अर्धविराम। और स्वात्मना तु अकर्ता एव, किंतु इन उपाधियों को छोड़ेंगे है कि नहीं, करणों को छोड़ेंगे तो अपने स्वस्वरूप दृष्टि से तो अकर्ता एव इति, अकर्ता ही है। लग गया, इतने उसमें दृष्टांत और दाष्टान्त का साम्यता लेनी है। आगे, न तु आत्मनः तक्ष्णः इव अवयवाः सन्ति, यैहि हस्तादिभिः इव वास्यादीनि तक्षा मन आदीनि करणानि आत्मा उपाददित न्यस्येद वा। ठीक है ना। देखो भाई, अब थोड़ा सा अन्वय कर लेते पहले। न तो है ना, तो उसमें से तू को पकड़िए, तू एक शब्द छोड़ आगे, आगे तक्ष्णः इव, पीछे आत्मनः, आगे अवयवाः, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर उसके बाद आगे संति। लग गया ना। इतने का अर्थ पहले देख लीजिए। तू परंतु तक्ष्णः इव, तक्षा की तरह, आत्मन अवयवाः न संति, आत्मा के लिए कोई अवयव नहीं है तक्षा की तरह। यदि होते तो जैसा तक्षा हाथ आदियों के द्वारा कर्णों को प्रेरणा देकर करता होता है, वैसा ये भी बनता, किंतु तक्षा की तरह इसको अवयव नहीं है। पंक्ति देखिए, अवयवाः न संति, आगे देखिए, यही ही मिला ना, यही ही अन्वय कर लेते पहले, यही ही, फिर दो तीन शब्द छोड़कर आया है तक्षा, पीछे इव, और पीछे हस्तादिभिः, आगे वास्यादीनि, फिर अंतिम में उपाददित न्यस्येद वा, उपाददित न्यस्येद वा। फिर उसके बाद उसके पीछे आइए आत्मा, और पीछे मन आदीनि करणानि। ठीक है, फिर उपाददित न्यस्येद वा, तो वैसे ही आएगा। अब देखो भाई अर्थ, तो क्या बढ़ई की तरह आत्मा के लिए कोई अवयव नहीं है कि जिससे यही ही तक्षा, तक्षा क्या करता है, उन तक्षा तक्षा की तरह हस्तादि भी वास्यादिनी,
हाथ आदियों के द्वारा वास्यादि कर्णों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। उपादित निश्चय त्याग करेगा। तक्षक अवयव है, अतो हाथ आदि के द्वारा वास्यादि कर्णों को ग्रहण करता है, छोड़ता है, ग्रहण करता है, छोड़ता है। उस प्रकार आत्मा मन आदि कर्णों को अपने अवयवों के द्वारा ग्रहण करता है, छोड़ता है, ग्रहण करता है, छोड़ता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा को तक्षा की तरह अवयव नहीं है। ये बात आत्मा लग गया इतना। हाँ, आत्मा मन आदि करणानी, मन आदि कर्णों को ग्रहण करेगा, छोड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्या नहीं, उसको अवयव नहीं है। अर्थात अवयव अंश में दृष्टांत दाष्टांत की साम्यता नहीं लेनी। केवल करण का सानिध्य हुआ तो कर्तृत्व, करण छूट गए तो अकर्तृत्व, इतने अंश में दृष्टांत दाष्टांत की समानता लेनी है, इतने अंश में दृष्टांत को लेना है, यह अर्थ निकला। ठीक है, अब आगे क्या है? यत्तुक्ताम शास्त्रार्थवत्वादिभिः हेतुभिः स्वाभाविकम आत्मन कर्तृत्वम इति तन्न। ठीक है ना। अब जो पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया था, उस आक्षेप को उठाकर उसका उत्तर दे रहे हैं, किंतु यत्तु इत्यादि जो आगे का विचार है, उन सभी बातों का विचार हम लोग कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य